मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। और कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है। बिहार में एनडीए की शानदार जीत ने एक बार फिर बीजेपी को राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बना दिया है। चुनावी नतीजों के बाद दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने दावा किया है कि बिहार का जनादेश आने वाले राज्यों की राजनीति पर गहरा असर डालेगा। बिहार में जीत की रणनीति और कांग्रेस की लगातार कमजोर होती पकड़, आखिर यह समीकरण कैसे काम करता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्ठा नाउ समाचार और मैं आपके साथ शुभी शुक्ला। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। बिहार का चुनाव और बीजेपी का एक और दमदार प्रदर्शन। इस जीत के साथ बीजेपी ने फिर साबित कर दिया है कि उसकी चुनावी मशीनरी जमीन पर कितनी संगठित और तैयार रहती है। चुनाव से कई हफ्ते पहले ही करीब 6 मुख्यमंत्री, 16 केंद्रीय मंत्री और 200 से ज्यादा सांसद बिहार में सक्रिय थे। गांव-गांव, कस्बों तक ये चुनाव फोकस कैंपेन बन चुका था। बीजेपी की रणनीति में इस बार 8 प्रमुख फैक्टर दिखते हैं। पहला, मजबूत बूथ प्रबंधन। दूसरा, सोशल मीडिया पर सटीक नैरेटिव। तीसरा, गठबंधन की एकजुटता दिखाना। चौथा, युवा वोटर्स को रोजगार और विकास का वादा। पांचवा, महिलाओं तक सीधे लाभ वाली योजनाओं का प्रचार। छठा, पीएम ब्रांड का माइक्रो टारगेटिंग में इस्तेमाल। सातवां, ग्राउंड पर नेताओं की भारी तैनाती। और आठवां, कांग्रेस की कमजोर संगठन क्षमता। इसी का जिक्र प्रधानमंत्री ने बीजेपी मुख्यालय में किया, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले राज्यों में भी जनता इसी विकास मॉडल को चुनेगी। बिहार के बाद बंगाल पर भी बीजेपी की निगाह है। हालांकि बंगाल की राजनीति पर टिप्पणी को विशेषज्ञ अपने अपने संदर्भों में देख रहे हैं। बीजेपी की ताकत सिर्फ प्रचार में नहीं, बल्कि उस माइक्रो मैनेजमेंट में है जिसे अन्य पार्टियां लगातार पकड़ नहीं पा रही हैं। इधर कांग्रेस लगातार राज्यों में कमजोर होती जा रही है। विकास में भी उसका संगठन चुनावी गति नहीं पकड़ पाया। कई सीटों पर स्थानीय स्तर पर ना तो कैडर मजबूत दिखा और ना ही कैंपेन में वो तेजी जो मुकाबले को कड़ा बना सकी। गठबंधन की मजबूरी के बीच कांग्रेस के पास अपना अलग नैरेटिव तैयार करने का भी कम समय दिखा। बिहार में जीत के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास अगले चुनावों में भी साफ दिखने लगा है। वहीं कांग्रेस के सामने चुनौती है न सिर्फ संगठन को मजबूत करने की, बल्कि उस रणनीति को ढूंढने की जिससे वो बीजेपी की चुनावी मशीनरी का मुकाबला कर सके। बिहार ने एक बार फिर वोटरों का रुझान साफ किया है। आगे के राज्यों में किसकी रणनीति रंग लाएगी, नजर उसी पर बनी रहेगी।